इस चैप्टर का हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वो कैच द रेन प्रोग्राम के बारे में है। तो प्रश्न क्या कहता है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो जल शक्ति अभियान कैच द रेन, नाम से ही पता चल रहा है कैच द रेन, रेन को जाके कैच कर लो। जैसे मैच होता है, मैच में कहते हैं कैच कर लो, तो बूंद को जमीन पे गिरने नहीं देते हैं, उसको ऊपर से ही कैच करना होता है, तभी आउट माना जाता है। तो इसीलिए ये जो जल शक्ति अभियान चलाया गया है, इसमें कहा जा रहा है जल शक्ति अभियान कैच द रेन क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये किताब में देखने से पहले हम सबसे पहले, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, ये तब का दिया हुआ है जिस समय मतलब कि ये क्वेश्चन आया होगा, लेकिन फिर से इसको बदल के पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो आते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही बड़ी जनसंख्या को, देश की बहुत बड़ी जनसंख्या से जुड़े होते हैं, उनके जीवन स्तर में परिवर्तन करते हैं, तो ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारा जो जल शक्ति अभियान कैच द रेन क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, इस प्रश्न के बारे में हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए, जो हमने इसके पॉइंट तैयार कर दिए हैं पहले वो देख लेते हैं। जल शक्ति अभियान कैच द रेन, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, कैच द रेन, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी रेन को जाके कैच कर लो, जहां भी गिरे, जब भी गिरे, यानी बारिश की एक एक बूंद सॉरी, बारिश की एक एक बूंद जहाँ भी गिरे, जहाँ जब भी गिरे, उसको कैच कर लो। अर्थात कहने का मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कैच द रेन, जल शक्ति अभियान जो कैच द रेन है, उसका अभिप्राय है जहाँ बारिश होती है, जब जब भी बारिश होती है, जहाँ पर भी बारिश होती है उसी जगह पर, जब बारिश होती है, यानी जहाँ पर बारिश होती है, जिस जगह पर बारिश होती है, उसी जगह पर उसी समय पानी को रोक कर इकट्ठा करो, उसका संरक्षण करो। ठीक है ना। ये क्या है, भारत सरकार का एक राष्ट्रीय अभियान है, यानी ये कोई राज्य सरकार का नहीं है, भारत सरकार का एक राष्ट्रीय अभियान है। इसका उद्देश्य वर्षा के पानी को अधिक से अधिक संग्रहित करना, यानी हार्वेस्ट करना है, और जल संरक्षण को लोगों के जीवन का हिस्सा बनाना है। ठीक है ना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो वर्षा का पानी इतना ज़्यादा बरसता है, उसको संग्रहित करना है, उसको अलग अलग तरीके से संचय करना है। जैसे छत का पानी है तो उसमें कोई सिस्टम लगा करके उसको संग्रहित कर लो, टैंकों में इकट्ठा कर लो, तालाबों में इकट्ठा कर लो, फिर कोई सिस्टम बना के ज़मीन के अंदर जो ग्राउंड लेवल हमारा वाटर होता है, भूमिगत जल होता है, उसको रिचार्ज करने का काम लाओ। तो किसी तरीके से ये करना, और ये जो संरक्षण कर रहे हो, जल का बचा रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, ठीक है, फिल्टर कर रहे हैं फिर से, तो वो जो परंपरा होती है, ठीक है, जल संरक्षण की, लोगों के जीवन को हिस्सा बनाना। पहली चीज़ ये क्या है, इसका उद्देश्य, भारत सरकार का राष्ट्रीय अभियान है जल शक्ति अभियान कैच द रेन, जो जल शक्ति अभियान कैच द रेन है, भारत सरकार का राष्ट्रीय अभियान है। इसका उद्देश्य है वर्षा के पानी को अधिक से अधिक संग्रहित करना, यानी उसको बचाना, संग्रहित करना, और जल संरक्षण को लोगों के जीवन का हिस्सा बनाना, उनको जागरूक करना कि वो जल को संरक्षण करें। इसका अर्थ है जहां बारिश हो, जब बारिश हो, उसी समय पानी को रोककर इकट्ठा करो, उसका संरक्षण करो। जल शक्ति अभियान कैच द रेन क्या है, तो अगर इसकी बात करें, इसकी व्याख्या करें, तो ये एक जन सहभागिता आधारित कार्यक्रम है, यानी इस बात पर फोकस दिया जाता है कि जनता ही संरक्षण के लिए आगे आए, सरकार ही पूरा काम न करे। सरकार तो क्या करेगी, पैसा लगा देगी, लेकिन ये ऐसा पॉइंट है जहाँ जनता अगर जब मिलकर काम करेगी, बुजुर्ग काम करेंगे, बच्चे काम करेंगे, बड़े बड़े जैसे किसी परिवार में, किसी गांव में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, आईएएस अधिकारी है, कोई मुखिया है, तो पूरे जनता को लेकर जाए, वो अच्छे से काम करे। जहां नल दिख रहा है, पानी बह रहा है, तो उसको बंद कर दे, तालाब है तो उसमें तालाब खुदवा दे, जहां जरूरत हो वहां तालाब खुदवा दे। ठीक है ना। तो इस तरह की व्यवस्था कराए, गाँव गाँव में बनवाए, जो प्रधान है गाँव का या गाँव के मुख्य लोग हैं, वो जनता को मोटिवेट करें कि अपनी छत के ऊपर ऐसा व्यवस्था बनाए कि जो वर्षा का जल होता है वो बहकर यूं ही नदी नाले से बहते हुए बाहर न निकल जाए गाँव से, वो गाँव के ही आसपास के क्षेत्रों में बरसे और वहीं इकट्ठा हो जाए और वहीं रिस करके जमीन के अंदर चले जाए। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है, यह इसको एक जन सहभागिता आधारित कार्यक्रम बनाया सरकार ने, अर्थात यह एक जन सहभागिता आधारित कार्यक्रम है जिसे जल संसाधन मंत्रालय या जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद क्या है, बारिश के पानी को व्यर्थ बहने से बचाना, यानी बारिश का पानी जो यूं ही, जैसे बड़े बड़े आप शहर देखे होंगे, चेन्नई देखे होंगे, मुंबई देखे होंगे, ठीक है, दिल्ली देखे होंगे, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन क्या होता है, इतनी तेज बारिश होती है, इतनी जल्दी बारिश होती है सॉरी, कि बह करके वो पानी समुंदर में चला जाता है, नदी नाले में चला जाता है और पूरा व्यर्थ हो जाता है। तो जो जल शक्ति अभियान कैच द रेन है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बारिश का पानी है उसको व्यर्थ बहने से बचाना,
और वो जो पानी है उसको जल संकट वाले क्षेत्रों में भूजल स्तर को बढ़ाना। पहली चीज़ क्या है कि बारिश का जो पानी बह रहा है उसको व्यर्थ होने से बचाना, और जहाँ जहाँ पे जल संकट है, ऐसे क्षेत्र हैं देश में बहुत ज़्यादा है, हमारे राज्य में भी है जहाँ जल संकट की स्थिति है, तो जल संकट वाले क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर, जो ग्राउंड लेवल वाटर होता है, ज़मीन के अंदर का पानी होता है, उसके स्तर को बढ़ाना है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जल संरक्षण की आदत विकसित करना है। पहला, बारिश के पानी को व्यर्थ होने से बचाना है। दूसरा क्या कहते हैं, इसका मकसद है कि जल संकट वाले क्षेत्रों में हम ग्राउंड लेवल वाटर बढ़ाएंगे। तीसरा क्या है कि आदत को बढ़ाएंगे ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग जल संरक्षण कर सकें। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, जो क्वेश्चन का दूसरा नंबर पार्ट था वो था कैच द जो अभियान था उसकी, जो कैच द रेन अभियान था इसकी विशेषताएं थी। यानी पहला जो प्रश्न में ये पूछ रहा था कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन क्या है, इसके बारे में लिखिए, तो इसके बारे में आप लिख दीजिए, फिर बताना इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो इसकी प्रमुख विशेषताओं की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहली विशेषता क्या है कि इसमें वर्षा के जल संचय पर जोर दिया गया है कि जो वर्षा वाला जल है उसका संचय किया जाए हर क्षेत्र, और इसके लिए हर क्षेत्र के अनुसार योजना बनाई जाए। यानी क्षेत्र विशेष, जैसे अलग अलग क्षेत्र होते हैं, किसी क्षेत्र में कब बारिश होती है, किसी क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होती है, किसी क्षेत्र में दूसरे समय में होती है, किसी क्षेत्र में समय में होती है। तो ऐसी स्थिति में हर क्षेत्र के अनुसार जो कैच द रेन से संबंधित जो नीतियां बनाई जाए, जो प्रोग्राम बनाए जाए, हर क्षेत्र के अनुसार अलग अलग योजना बनाई जाए। ठीक है। छतों से वर्षा जल का संग्रहण किया जाए, गांव और शहरों दोनों में हो। जो हमारी पारंपरिक जल संरचनाएं हैं उनका पुनर्जीवन किया जाए, जीर्णोद्धार किया जाए। यानी जो कैच द रेन जल शक्ति अभियान कैच द रेन है, इसका उद्देश्य पहला क्या है कि वर्षा का जल का संचयन करना है। दूसरा है कि क्षेत्र विशेष के अनुसार से हर एक क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग योजनाएं बनाई जाए। छतों से वर्षा का जल का संग्रहण किया जाए। जो पारंपरिक जल संरचनाएं जैसे कुएं होते हैं, तालाब होते हैं, गाँव में जाएंगे तो आपको कुएं, तालाब, बावड़ियाँ, जलाशय ये सब प्राप्त होते हैं ना, तो इनमें कचरा जम जाता है, बहुत सारा इनका लोग अतिक्रमण कर लेते हैं। ठीक है, साफ सफाई नहीं होती है। तो यही सब करना है, जो हमने पारंपरिक, जो हमारे पारंपरिक, जो पुराने, जो ऐतिहासिक, जो हमारी जल संरचना है उनका पुनर्जीवन करना है। चाहे वो कुएं हों, तालाब हों, बावड़ियाँ हों, जलाशय हों, इनकी निरंतर साफ सफाई, मरम्मत और इनका गहरीकरण किया जाना है ताकि इनमें जल को संरक्षित किया जा सके। ठीक है। भूजल रिचार्ज करना, यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का भी एक इसमें विशेषता डाली गई है कि बारिश का पानी जमीन में जाने के लिए रिचार्ज पिट बनाए जाएं, सोक पिट बनाए जाएं, ट्रेंचेस आदि बनाए जाएं ताकि भूजल स्तर बढ़े। यानी विभिन्न प्रकार की ये टेक्नोलॉजी होती हैं, तकनीक होती हैं, तरीके होते हैं जिसके माध्यम से वर्षा के पानी को रोका जाता है और उससे ज़मीन के जो अंदर जल है उसको रिचार्ज किया जाता है। इसके लिए रिचार्ज पिट बनाए जाते हैं, सोक पिट बनाए जाते हैं, ट्रेंचेस बनाए जाते हैं। ये इसमें क्या है कि समुदाय आधारित भागीदारी, आपने सुना होगा, तो सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने की इसमें विशेषता शामिल की गई है। क्या इस अभियान में पंचायतों, स्कूलों, स्थानीय संस्थाओं, किसानों, युवाओं को जोड़ा जाता है। सभी मिलकर जल संरक्षण के काम करते हैं, सभी मिलकर इसमें जल संरक्षण के काम करते हैं, यानी सामुदायिक भागीदारी इसकी अलग विशेषता है। जल जागरूकता कार्यक्रम, जल जागरूकता कार्यक्रम यानी लोगों को पानी बचाने के लिए और सही तरीके से उपयोग करने के लिए इस अभियान, जो जल शक्ति अभियान कैच द रेन है, इसमें केवल जल बचाने पर उपयोग नहीं है बल्कि उसको सही तरीके से उपयोग करने पर भी बल दिया गया है। लोगों को जागरूक करने पर बल दिया गया है कि कहीं भी जल की बर्बादी ना हो पाए, वो कम से कम जल में अधिक से अधिक कार्य कर सकें। तो लोगों को पानी बचाने के लिए और सही तरीके से उपयोग करने के लिए भी जागरूक किया गया है। और इसके लिए सरकार क्या कर रही है, जो कैच द रेन जल शक्ति अभियान है उसके माध्यम से उसमें क्या कर रही है, लोगों को जागरूक करने, जल के प्रति, जल के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए रैलियां बच्चों की निकाल रही है, पोस्टर छपवा रही, सोशल मीडिया में प्रचार कर रही, स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन करा रही है। इसमें क्या कर रही है सरकार, सरकारी विभागों का भी समन्वय कर रही है, जहां कई मंत्रालय, राज्य सरकार ये सभी मिलकर काम करते हैं ताकि एक बड़ा प्रभाव दिखे। समय आधारित अभियान है, यानी समय आधारित अभियान का मतलब क्या है, यह अभियान आमतौर पर समय आधारित, यानी एक विशेष समय यह अभियान चलता है। जल शक्ति अभियान जो है एक विशेष समय चलता है। कब चलता है, जब मानसून आना होता है ना, तो मानसून आने से पहले से लेकर के मानसून आने के बाद तक चलता है। यानी मानसून काल में भी चलेगा, उसके पहले भी 2 महीने 3 महीने चलेगा, उसके बाद भी 2 महीने 3 महीने चलेगा, ताकि बारिश की हर बूंद को रोकी जा सके। ठीक है। और संक्षेप में कहें तो कैच द रेन एक ऐसा अभियान है जो कहता है कि बारिश की हर बूंद को बचाओ, जहां गिरे वहीं पर रोक कर उपयोग करो, जल संकट को दूर करो। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो जल शक्ति अभियान था वो क्या है। ठीक है, जल शक्ति अभियान जो देखा था वो क्या है, कैच द रेन, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है हमने देख लिया। चलिए हम देख लेते हैं कि इस किताब में क्या दिया हुआ है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो किताब में क्या दिया हुआ है,
भारत सरकार द्वारा देश में बढ़ते जल संकट को देखते हुए वर्षा के जल का संरक्षण करने के लिए और भूमिगत जल संरक्षण करने के लिए 2019 से जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत की गई है। जल शक्ति अभियान द्विचरणीय पहले यानी 2 चरणों में चलता है। 1 जुलाई पहले चरण में कब चलता है, पहला जुलाई 1 जुलाई से 15 सितंबर तक, दूसरा चलता है 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। जल शक्ति अभियान जो प्रथम है, जल शक्ति अभियान जो पहला है, जल संरक्षण से संबंधित एक समयबद्ध अभियान है। इसे 2019 में जुलाई से नवंबर तक देश के जल संकट वाले 256 जिलों के 1592 प्रखंडों में मिशन के तौर पर चलाया गया था। 2021 के दौरान इसे सभी जिलों में सभी प्रखंडों तक विस्तारित कर दिया गया। जल शक्ति अभियान का उद्देश्य क्या है? विस्तृत संचार, समुदायों की भागीदारी के जरिए जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना था इसका उद्देश्य। जल संरक्षण जो जल शक्ति अभियान कैच द रेन था, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी? इसकी विशेषताएं क्या हैं? जल शक्ति अभियान जो कैच द रेन है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जल संरक्षण पर बल दिया गया है। जो जल यहाँ वहाँ बह रहा है, जैसे नल से जल निकल रहा है, कुएं से जल निकाल कर ट्यूबवेल से ऐसे सिंचाई कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाना। जो घरों में यूज होता है उसका बहुत ज़्यादा बर्बादी ना हो, जो कोलगेट मंजन करते समय लोग नल को चलाए न रहें, तो इसी प्रकार के जल संरक्षण को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। और इसमें मुख्य फोकस किया गया था जल संरक्षण और वर्षा के जल के संचयन के लिए। पारंपरिक और अन्य जलाशयों का जीर्णोद्धार करने के लिए, जैसे हमारे पास पारंपरिक रूप से तालाब हैं, कुएं हैं, बावड़ी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उनका जीर्णोद्धार करना है, उनका सुधार करना है, उनकी मरम्मत करनी है, उनका गहरीकरण करना है, ये सारी चीज़ें करना है। पानी के पुनर्उपयोग और संरचनाओं के पुनर्भरण करना, ये भी एक विशेषता थी जल शक्ति अभियान की, कि जैसे किचन का पानी है या नहाने धोने का पानी है तो उनका पुनर्उपयोग करना। जैसे नहाने धोने का पानी होता है वो पेड़ पौधों को दे दें, पेड़ पौधों में लगा दें, क्योंकि यूज हो जाएगा कि नहीं यूज हो जाएगा, उसका रिसाइकिल करें, किसी तरीके से साफ़ करके उसको फिर से कई कामों में ले आ सकते हैं। जैसे मतलब बहुत सारे कामों में लाया जा सकता है इस प्रकार से। सघन वनीकरण करना, जैसे जो जल वाले क्षेत्र हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, बावड़ी हैं, नदी हैं, तो वहाँ नहर हैं, जैसे सरकार ने कोई बनाया है, कोई जलाशय, कोई चेक डैम बनाया है, तो वहाँ पे वन लगा देगा तो उसका संरक्षण रहेगा, नमी बनी रहेगी। सभी जलाशयों की गणना करना और जियो टैगिंग करना, ये प्रमुख विशेषता था कि जितने भी जलाशय होंगे, कुएं होंगे, तो उनका गणना की जाएगी कि कितने हैं हमारे प्रदेश में, उनकी जियो टैगिंग की जाएगी। सभी जिलों में जल शक्ति केंद्रों का गठन करने की भी बात कही गई थी इस अभियान में। जल शक्ति अभियान में कौन होगा? जल शक्ति अभियान एक ऐसा केंद्र होगा, यानी प्रत्येक जिले में जल शक्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा। जल शक्ति अभियान में एक टीम होगी, टीम टेक्नोलॉजी प्रदान करेगी। अगर कोई आता है गांव से या कहीं से आता है, कहता है हमको जल संरक्षण के बारे में सीखना है, अपने गांव में जल संरक्षण चीज़ों को लागू करना है, तो वो टीम उनको टेक्नोलॉजी वाला सपोर्ट देगी, तकनीक के बारे में बताएगी, उनको जागरूक करेगी, नए नए विधियों के बारे में बताएगी कि इस तरह से आप अपने गाँव में जल संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, उनकी सहायता करेगी, सभी तरीके से उनकी सहायता करेगी। जागरूकता का विकास करना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। जल विभाग का विभाजन का विकास करना, ये भी जल शक्ति अभियान का प्रमुख मतलब कि पॉइंट है, विशेषता है। ठीक है ना। इस तरह जल शक्ति अभियान के अभी तक 3 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। पहला 2019 में, दूसरा 21 में, तीसरा 2022 में आयोजित किया गया था। जल शक्ति अभियान 2022 देश के सभी जिलों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में, ठीक है, 29 मार्च 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक चलाया गया था। इसमें जल शक्ति अभियान की पूर्व गतिविधियों के अलावा 3 नई गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं। कौन कौन सी 3 नई गतिविधियां हैं? जो जल शक्ति अभियान जो तीसरा चरण चलाया गया था, तो 3 नई उसमें गतिविधियां शामिल की गई थी। कौन सा? अमृत सरोवरों का विकास करना और जीर्णोद्धार करना। यानी सरकार कर रही है कि बहुत सारे सरोवर यानी कि तालाबों का निर्माण कर रही है, उनका विकास कर रही है। स्प्रिंग सेड प्रबंधन, जल ग्रहण क्षेत्र संरक्षण और विकास। ठीक है। जल शक्ति अभियान को केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों के मध्य तालमेल से चलाया जा रहा है। इसका संचालन जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस अभियान में केंद्र सरकार के अधिकारियों, भूजल विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों का सहयोग अपेक्षित है। इसका प्रमुख उद्देश्य वर्षा जल संचय एवं जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करके जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाना है।